मुल्तान से बलोचिस्तान मजदूरी के लिए जाने वाले नौजवान का आईडी कार्ड चेक करने के बाद मार दिया। कि गाड़ी से उतार के आईडी कार्ड चेक करते हैं, जो पंजाबी है उसके ऊपर जुल्म। कि ये 1, 2, 4, 5, 20, 25 का मामला ही नहीं, ये तो सैकड़ों लाशें हैं जो वहाँ ढेर पड़े थे। वहां पर मौजूद ड्राइवर्स ने कितनी लाशें देखी, जानिए इस वीडियो में। हाफिज साहब से कब से ताल्लुक था, कैसा ताल्लुक था? भाई अपनी हलाल रोजी कमाने वाला मजदूर बच्चा था। छोटी उम्र में अपने पाँव पे खड़े होने की उसने कोशिश की है। जैसे तैसा करके उसने अपनी ये गाड़ी का इंतज़ाम किया। अपने बच्चों की रोज़ी के लिए जाता था और इस मुल्क में अब रोज़ी कमाना, हलाल कमाना भी जुर्म बनता जा रहा है। हमने देखा है कि अभी हम यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए हैं, आपकी आवाज़ बनने के लिए आए हैं, तो आप जो दूसरे मीडिया वाले हैं उनसे बड़े नाराज नजर आते हैं। तो क्या वजूहत थी, क्यों नाराज है आप? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो चलाई जा रही हैं या कौन सी चलानी चाहिए जो नहीं हो रही? एक सोटी फेंकता है तो उसको रातों रात में करोड़ों और अरबों पति बना दिया जाता है, लेकिन एक मजदूर सरेआम गोलियों से तड़पा दिया जाता है। उसके बच्चों के लिए हुकूमत के पास कोई फंड नहीं। उसकी मैयत को पहुंचाने के लिए हुकूमत इतनी बेहिस्स है, ज़िले इंतज़ामिया इतनी बेहिस्स है, हमारी पंजाब की वज़ीर आला इतनी बेहिस्स हो चुकी है। क्या ये इंसान नहीं था, ये जानवर था कि इसके साथ इतना बुरा सलूक? एक गाड़ी में 2 मैयतें, वहाँ से मूसा खेल से लाद के टीजी खां तक, वहाँ से फिर एक गाड़ी फटकर और टूटी फूटी गाड़ी, न कोई ऐसी, उसमें फिर 2 मैयतें डाल के यहाँ घर लाई जाती हैं। क्या हमारे मुल्क में गरीब मजदूरों के साथ यही इंसाफ होना है? क्या ये किसी के जाए नहीं, इनका माँ बाप नहीं, ये किसी की औलाद नहीं? हमारा इस मुल्क में रहने का हक नहीं? ये मुल्क सिर्फ अशराफिया के लिए बना है, या गुलकारों और फनकारों के लिए बना है, या खिलाड़ियों के बना है? क्या फंड ये मुल्क को टैक्स हमारी आवाम नहीं देती? और हमारी जो बातें सामने आ रही हैं कि ये 1, 2, 4, 5, 20, 25 का मामला ही नहीं, ये तो सैकड़ों लाशें हैं जो वहाँ ढेर पड़े थे। ये तो इस बच्चे वसीम के जानने वाले जो दूसरे गाड़ियों के ड्राइवर थे, उनको कुछ हालात का तकाजा हुआ, वो वापस गए। डेड बॉडियों में अपने बच्चों की उन्होंने शनाख्त की, फिर उनके घरों में इत्तला की। उन्होंने हमारे बच्चे को यहाँ तक पहुँचाने का सबब बने, वरना हमारे अजीज जब डीजी खां पहुँचे, वहाँ तो इंतज़ामिया कह रही कि आगे जाना ही नहीं। अगर वो लोग न होते इसके साथी, तो पता नहीं अब तक हमारे बच्चे की लाश भी वहाँ सड़ गल चुकी होती। इनका कोई पुरसान हाल भी नहीं था। और अभी भी आपका मीडिया, मुल्क के पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है, जियो न्यूज़ कह रहा है कि वहाँ की डेड बॉडियों की शनाख्त नादरा के जिम्मे लगाई गई है। जो हमें खबरें मिल रही हैं कि गाड़ी से उतार के आईडी कार्ड चेक करते हैं, जो पंजाबी है उसके ऊपर जुल्म, और ये जुल्म ढाते हैं। हमें बताया कि जो पैसे वगैरह थे, सामान थे, वो सब वैसे ही, वो सब वैसे ही है। हमने क्या करना है? देखो, पैसे बच्चों से छीन लेते, मोबाइल छीन लेते, गाड़ी छीन लेते, हमारे बच्चों की जान तो बख्श देते। क्या जुर्म किया हमारे बच्चे वसीम ने, ये मोहम्मद आसिफ ने? किसी का क्या नुकसान किया? ये तो मजदूरी करना अगर जुर्म है, तो हम फिर इस मुल्क के क्या करेंगे? इस मुल्क में रहेंगे? मुल्क के जो हालात हैं, यहाँ तो जिंदगी बसर करना हमारे लिए हराम हो रहा है। बिल्कुल नाज़रीन, हाफिज वसीम साहब के जो वर्सा हैं, इलाका मकीन है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनके जो जज्बात हैं, आप वो देख सकते हैं कि इंतहाई दुख की घड़ी है कि ये अपने जज्बात जो है उन पे काबू नहीं रख पा रहे। इनका बताना है कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ये 20-25 लोगों का मामला नहीं है, सैकड़ों लोगों का मामला है। कि ये बता रहे हैं कि वहाँ पे कहा जा रहा है जो लोगों की शनाख्त का अमल है वो नादरा के जिम्मे लगाया गया है, कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इनका यही कहना है कि हुकूमत यहाँ पर हमारी दाद रसी के लिए पहुँचे, कि अगर मजदूर जो अपनी मजदूरी करके खा रहा है, हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है, अगर वो फिर भी यहाँ पे जिंदा नहीं रह सकता, फिर भी उसकी हिफाजत नहीं है, तो फिर उसे इस मुल्क में रहने का क्या हक है? अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।